एयरलाइन कंपनी इंडिगो का कहना है कि उसे नहीं पता कि किस वजह से उसकी एयरलाइन सेवा इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई। कंपनी के सीईओ ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को यह बयान दिया है। कंपनी का कहना है कि उसकी सेवा बाधित होने के पीछे कई वजह हैं। कंपनी ने पूरा जवाब देने के लिए 13 दिन का समय मांगा है। सर, ये कंपनी कैसे चल रही थी? सीईओ साहब ये कह रहे हैं कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हो गया था, ये ऐसी स्थिति हो गई। क्या अपडेट है और अपने जवाब में दरअसल कहा क्या उन्होंने? इंडिगो की स्थिति बड़ा अजीबोगरीब दिख रही है। ये जो जवाब गया आज सरकार के पास इंडिगो की तरफ से ये बेहद आश्चर्यजनक है और चौंकाने वाला है क्योंकि इतनी बड़ी एयरलाइंस, इतना बड़ा ब्रेकडाउन, और अपने जवाब में इंडिगो ने ये कहा कि उसे समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। लगातार हमने देखा फ्लाइट्स में आज भी डिसरप्शन हुआ। मुंबई, बंगलौर और दिल्ली की फ्लाइट्स काफ़ी प्रभावित हुई। केवल 1600-1700 फ्लाइट रोज चला रही है कंपनी। जो अपने जवाब में कहा उसने कहा कि कई सारे कारकों का असर है। FDTL का फेज़ 2 आ गया था, फ्लाइट ड्यूटी नियम बदले गए थे, विंटर शेड्यूल आ गया था, बदला हुआ था, कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी, भीड़ थे, मौसम थे, और इसलिए 5 दिसंबर को नेटवर्क को रिबूट किया गया, क्रू की असेंबली को रीसेट किया गया। और हमने पहले ही DGCA को यह बताया था कि हम ये फ्लाइट ड्यूटी शेड्यूल लागू नहीं कर सकते। छूट मांगी थी पर DGCA ने छूट नहीं दी। हम माफ़ी मांगते हैं। हमने बोर्ड ने अपना एक क्राइसिस ग्रुप बनाया है। अब ये अगर आप यात्रियों की नज़र से शुभम देखें तो ये फुटबॉल हो गया है। DGCA को यह पता था कि इंडिगो के पास पायलट नहीं है, तो फिर DGCA ने इसे लागू क्यों कराया? ये चिट्ठी इस बात का इशारा कर रही है बेहद संकेतों में कि सब कुछ पता था DGCA को, उसके बाद भी इंडिगो को इस बात के लिए फोर्स किया गया और सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो ये तो बेहद अजीब सी स्थिति है। भारत की एक एयरलाइंस जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है, जो मोनोपोली में एक तौर से चल रही है, उसके और रेगुलेटर के बीच में यही स्पष्ट नहीं था कि कितने जहाज़ों पर कितने पायलट उपलब्ध हैं। इस सवाल का जवाब ना तो संसद में सरकार ने दिया, ना एविएशन मिनिस्टर ने दिया, ना कहीं से दिया गया। दूसरी चीज़ है, कंपनी थोड़ा टाइम बाय कर रही है। उसको लग रहा है कि 10-12 दिन के बाद इसका विस्तृत जवाब दिया जाएगा। तब तक 15-16 दिसंबर तक उड़ानों की परिस्थिति थोड़ी बहुत तक संभाल ली जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल संभलती नहीं दिख रही है। अभी भी वैसी अफरा तफरी है, खासतौर पर लगेज को लेकर बहुत सारी शिकायतें। इतनी फ्लाइट्स कैंसिल थी, लोगों के लगेज खो गए हैं, जो एक नई चुनौती है एयरलाइंस के लिए, जो भारत में पहली बार दिखाई दी जा रही है। बिल्कुल, ये बयान वाकई बड़ा अजीब सा था। इस बयान के बाद सुबह जब मैं ये बयान पढ़ रहा था तो एक हमें अपने पुराने मित्र याद आ गए। वो हमेशा कहते थे, सर गलती हो गई, आगे से याद रखूंगा। तो ये लगभग वैसी स्थिति थी कि उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं कि ये क्या हो गया और आगे से हम याद रखेंगे। सर, अगली बात ये कि सरकार और DGCA, आपने कहा कि संसद में बात कही जा सकती है, DGCA कुछ कह सकता है, विकल्प क्या है, कार्रवाई क्या हो सकती है? ठीक है, आपने जो कुछ किया उसके बाद इतने हजार लोगों का उनको जो पीड़ा हुई, और ये बात केवल सर हवाई यात्रा कैंसिल होने की नहीं है, कितनों की बिजनेस मीटिंग कैंसिल हुई होंगी, कितने अपने परिवार की इमरजेंसी में नहीं जा पाए होंगे। आप उन सब चीज़ों को एक जगह रखिए और फिर सोचिए कि ये इतनी बड़ी अगर गलती है तो इस पर कार्रवाई और इस पर सजा तो कुछ ना कुछ तो तय होना चाहिए ना, जिससे आगे नज़ीर बने। DGCA के पास विकल्प क्या है कार्रवाई के, से समझ लेते हैं। लेकिन हम याद फिर से कह रहे हैं ये बात कि ये सब कुछ DGCA की जानकारी में था। ऐसा नहीं है भारत में कोई हजारों एयरलाइंस नहीं है। एयरलाइंस का जो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो लोग इसे करीब से जानते हैं उनको पता है हर छोटी छोटी जानकारी, कौन सा जहाज कब उड़ा, उसमें कब टेक्निकल अपसेट हुआ, कब कौन सा पायलट आया, ये सारी जानकारियां DGCA के पास नियमित रूप से जाती हैं और यही काम रेगुलेटर का है। तो रेगुलेटर को ये सब कैसे नहीं पता था? और इंडिगो ने एक तरह से घुमाकर यही कहा कि हम तो आपको बता रहे थे साहब हमारे पास नहीं, वो आपने कहा चलो तो हम चल दिए, वो हम गिर गए, हम क्या करें। ये इंडिगो ने कहने की कोशिश की, हालांकि थोड़ा संभाल कर कहने की कोशिश की कि जिससे कि ये ना लगे। और सरकार ने अपनी तरफ से ये नहीं कहा। सरकार ने कहा गया कि कार्रवाई करेंगे और 5 एयरलाइंस की जरूरत है और इस तरीके की बात है। DGCA के पास विकल्प है। DGCA ने शोकाज नोटिस भेजा जिस पर जवाब आया। अब उस जवाब के बाद एक और बड़ा जवाब आएगा। अभी DGCA ने नहीं कहा कि इसका अतिरिक्त जवाब के लिए समय दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। जुर्माने की कोई बात आज तक नहीं आई और कितना जुर्माना लगाया जाएगा, उस जुर्माने के बाद क्या होगा,
ये संभावना इस बात की है कि कुछ रूट्स रोक दिए जाएंगे जो दूसरे लोगों को दे दिए जाएंगे। ये एक पहला बड़ा झटका इंडिगो को दिया जा सकता है। रोस्टर की निगरानी बढ़ाई जाएगी, नए रूट के अप्रूवल रोक दिए जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब मौजूदा रूट पे चलाने के लिए पायलट नहीं तो नए रूट लेके भी इंडिगो क्या करेगी, नए रूट के अप्रूवल रोक दिए जाएंगे। इसके अलावा जो रिफंड की डेडलाइन है, किराया कैप है और विंटर शेड्यूल में जब जिस समय सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं उस समय जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं उन्हें दे दिया जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है शुभम, लेकिन इंडिगो जिस लेवल की मोनोपोली एंजॉय कर रही थी बाजार में, उसमें उसके विंटर शेड्यूल को के रूट्स काट कर भी डीजी से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई दूसरी एयरलाइंस इतनी एक्सेस या अतिरिक्त कैपेसिटी रखती ही नहीं है कि वो उन रूट्स के ऊपर, जिन रूट्स पर इंडिगो चल रही थी, वहां इमीडिएटली वो सर्विसेज बहाल कर सके, चाहे वो अकासा हो या वो एयर इंडिया हो या कोई और छोटी एयरलाइंस, बहुत छोटी छोटी एयरलाइंस हैं जो एक दो हैं, ना तो अकासा ऐसा कर सकती, ना एयर इंडिया कर सकती है। तो जो बाधाएं इंडिगो का नेटवर्क बंद होने से या इंडिगो के जहाज न उड़ने से आ रही, वो तब तक बनी रहेंगी जब तक इंडिगो खुद उनको वापस चलाने के लिए तैयार न हो जाए। और ये बात इंडिगो समझती है बहुत अच्छे तरीके से, और यही वो मोनोपोलिस्टिक या कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी का जो मार्केट का बिहेवियर होता है वो हमें स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देता है। सर, इंडिगो से एक और रिश्ता है आम लोगों का, एक रिश्ता तो है यात्रियों वाला, दूसरा रिश्ता है सर निवेशकों वाला, जो स्टॉक मार्केट में इंटेल ग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी कि इंडिगो की जो पेरेंट कंपनी, उसके स्टॉक खरीदते हैं। अपने उच्चतम स्तर से सर करीब करीब 20% हम नीचे आ गए हैं अगर आप स्टॉक के प्राइजेस के हिसाब से देखेंगे। क्या दिशा दिख रही है अब निवेशकों के लिए, उनके लिए क्या आपकी टिप्पणी होगी? दो तरीके की चीजें हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि इंडिगो के लिए अब इंडिगो का किसी न किसी स्तर से हल्का फुल्का मेल्टडाउन शुरू हो रहा है। अगर आप सरकार के नेताओं से बात करें, एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बात करें, तो इंडिगो की जो साख थी, इंडिगो की जो परिस्थिति थी, बाजार की दृष्टि से भी और वैसे भी मेल्टडाउन शुरू इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन सरकार लगभग इस बात पर मुतमईन है कि एक बड़ी गलती हो गई, इस कंपनी को बहुत बड़ा कर दिया गया और इसके बाद इसने पूरे देश को रैंसम पर ले लिया। तो इंडिगो के लिए अब यहां से आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ेंगी, रूट्स कम होंगे, नुकसान होंगे, बाकी चीजें होंगी, और इसलिए हमने स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यात्री भी हैं और निवेशक भी, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इंडिगो भारतीय म्यूचुअल फंड्स का पसंदीदा स्टॉक है। औसतन 12 से 13% के आसपास पोर्टफोलियो घेरता है ये प्रमुख म्यूचुअल फंड्स का। इसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स में तो 17 से 18% के आसपास है। तो अगर आपके स्टॉक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इंडिगो है तो जरा करीब से उसे देखिएगा, क्योंकि ये जो 20% की गिरावट है ये भारी पड़ेगी आपके पोर्टफोलियो पर। तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, अगले दिनों में जब पोर्टफोलियो की रिस्ट्रक्चरिंग शुरू होगी तो इंडिगो के स्टॉक को हल्का करने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि इतनी तेज गिरावट के बाद कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लंबे समय तक इसमें इन्वेस्टेड रहने के लिए नहीं रहेगा। और जो साख पर चोट लगी है, सरकार के साथ जो अविश्वास पैदा हुआ है, डीजीसीए को जब इसकी क्षमताओं पर शक है, वो कई और सारे मामले हैं। तो अभी ये क्राइसिस उपभोक्ताओं की दृष्टि से, यात्रियों की दृष्टि से तो धीमे धीमे संभलने लगेगी, पर कंपनी की भीतरी परिस्थितियों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट्स, ये क्राइसिस अब इसके बाद अनफोल्ड होगी। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने शुभम इसीलिए इंडिगो की इनकम को लेकर अपने जो गाइडेंसेज हैं उनमें बड़ी कटौती की है। तो अगली तिमाही इंडिगो के नतीजों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बाजार की निगाहों में होंगी और वो नतीजे अच्छे नहीं होंगे, ऐसा लगता है।